यूपी के बहराइच में पुलिस ने एक नया इतिहास रच दिया है। इतिहास इसलिए क्योंकि एक कथावाचक को पुलिस ने ऐतिहासिक तरीके से प्रोटोकॉल के विपरीत जाते हुए सलामी दे दी। कप्तान आरएन सिंह ने कथावाचक को एक दो गनर नहीं, या यूं कहें कि 5 गनर से नहीं, बल्कि पूरी परेड से सलामी दिला दी। और इसी को लेकर के वो फंस गए, क्योंकि ये बात लखनऊ तक पहुंच गई है और अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक ने निशाना साधा है। इस परेड का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसमें साफ दिख रहा है कि कप्तान साहब कथावाचक के पलक पावड़े बिछा करके उनका न सिर्फ स्वागत कर रहे हैं, रील का निर्माण कर रहे हैं। और सवाल ये अब खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वो किस संवैधानिक पद पर हैं और किस हैसियत के साथ पुलिस उन्हें इतना बड़ा कार्यक्रम करके सलामी दे रही। इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर श्री पुंडरीक गोस्वामी हैं कौन, और कौन है, और उनको सलामी देने की वजह क्या है। क्या ये सब कुछ जानबूझ कर किया गया या फिर कोई अलग बात है। पुंडरीक के बारे में कुछ बताया जाए उससे पहले आपको बताते हैं कि अब तक इस वीडियो वायरल होने के बाद हुआ क्या क्या है। क्योंकि सबसे पहले पुलिस ने इस वीडियो को अपलोड किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इसको शेयर किया और बवाल मच गया। साथ ही विपक्ष भी हमलावर है और सरकार से सवाल कर रहा है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सलामी दिलाने को लेकर के सरकार पर पहला निशाना साधा। साथ ही कहा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। यूपी में पुलिस अपने काम में तो नाकाम है, उसका जो काम है उसमें तो वो व्यस्त नहीं, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह व्यर्थ कर रही है। बीजेपी राज में यूपी में पनप रहे बेतहासा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है, और इस घटना का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं, या वो भी परेड में शामिल है। बीजेपी जाए तो पुलिस सही काम में लग जाए। अखिलेश के इस बयान के बाद बहराइच पुलिस ने सफाई दी और कहा कि जिले में 28 पुलिसकर्मी अब तक नौकरी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अध्यात्म के माध्यम से उन्हें तनाव से मुक्त करने की एक कोशिश थी और इसीलिए उन्हें बुलाया गया था। हालांकि सफाई काम नहीं आई और एसपी आरएन सिंह से डीजीपी राजीव कृष्ण ने लिखित में जवाब तलब किया है। उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया है और ये स्पष्टीकरण जल्द देना है। अब आपको बताते हैं उनके बारे में जिनकी वजह से ये पूरा बवाल मचा है, यानी श्री पुंडरीक गोस्वामी के बारे में। तो आपको बता दें कि वृंदावन से ताल्लुक रखने वाले पुंडरीक गोस्वामी का परिवार पीढ़ियों से कथावाचन से जुड़ा हुआ है और उनके परिवार में कई लोग नामी कथावाचक रहे। इसीलिए पुंडरीक भी महज 7 साल की उम्र में प्रवचन के कार्यक्रम में जुट गए। वो वृंदावन के ऐतिहासिक श्री राधा रमण मंदिर से जुड़े हुए, जिसकी स्थापना उनके पूर्वज गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी। 20 जुलाई 1988 को वृंदावन में जन्मे उनके पिता का नाम श्री भूति कृष्ण गोस्वामी है और दादा संत अतुल कृष्ण गोस्वामी। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के वंशज बताए जाते हैं, जो वृंदावन के नामी गिरामी गोस्वामियों में से एक। आपको बता दें कि वृंदावन में 6 गोस्वामी परिवार हैं, जिनमें से वो एक। शिक्षा की बात करें तो शुरुआती शिक्षा वृंदावन में ही हुई। उसके बाद विदेश में उनका पढ़ने का मन हुआ तो वहाँ पर चले गए और विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद हिंदुस्तान लौटे और श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत और चैतन्य चरितामृत का गहन अध्ययन किया और पारिवारिक परंपरा को बढ़ाते हुए प्रवचन देने लगे। अब वो अपने पिता के समान ही वैजयंती आश्रम को संभालते हैं। आचार्य पुंडरीक गोस्वामी वृंदावन में एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु में से एक हैं, प्रखर वक्ता हैं और श्रीमद् माधव गौड़ेश्वर वैष्णव पीठ के 38वें आचार्य माने जाते हैं। वे विशेष रूप से श्रीमद् भागवत कथा और श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति परंपरा यानी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आते हैं और इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रसिद्ध है। पुंडरीक की पहचान मूल रूप से उनकी शैली की वजह से है, क्योंकि उनकी जो गायन की शैली है और जो काव्यात्मक रूप से वो कथा का पाठ करते हैं, इससे वो बेहद सरल रूप में सुने और देखे जाते हैं। इसीलिए वो हर उम्र के लोगों में प्रसिद्ध है। इंस्टाग्राम की बात करें तो करीब 1.5 मिलियन, यूट्यूब में भी 1.7 मिलियन और फेसबुक में 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। पुंडरीक युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए गोपाल क्लब चलाते हैं और निमाई पाठशाला जैसे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। शिक्षण संस्थान वो चलाते हैं। उनकी पत्नी भी
जिनका नाम रेणुका पुंडरीक गोस्वामी है, वो भी निमाई पाठशाला की संस्थापक है। हालांकि वो पहले राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं। अब पुंडरीक को लेकर के बहराइच पुलिस फंसी हुई है क्योंकि पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया है और इसी कारण सोशल मीडिया पर एक बार फिर से छाए हुए हैं। बहराइच पुलिस की ओर से पुंडरीक को मिले हुए इस प्रोटोकॉल को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम हैं इंडिया वॉइस, इंडिया की इंडिपेंडेंट वॉइस।